तो सांसद धर्मवीर सिंह ने तोशाम में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बिजली पानी, नहरी पानी, गलियों के निर्माण सहित विभिन्न समस्याएं सांसद के सामने आई। सांसद ने समस्याओं के निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश की हर लोकसभा में रैली होने जा रही है, जिसके तहत भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के चरखी दादरी शहर में 19 जून को रैली होगी। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि अधिकारी सार्वजनिक समस्याओं को गंभीरता से ले और उनके निदान के लिए त्वरित कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी बिजली, पानी, सड़क, गलियों का निर्माण, जलभराव वाले गांवों से पानी की निकासी आदि सार्वजनिक समस्याओं का निदान प्राथमिकता से करें। पूरे 9 साल होने के बाद में क्योंकि दादरी सेंटर में पड़ता है, शिवानी और नागर चौधरी को अगर हम मिलाकर देखें तो ये 19 तारीख को ठीक 11 बजे एक रैली का आयोजन है महासंपर्क अभियान के हिसाब से, ताकि हम 9 साल की पहले के भारत की तस्वीर क्या थी, आज उसके बाद कितना बदलाव आया है हर सेक्टर में, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, कनेक्टिविटी रेल की हो, सड़क की हो, जहाज की हो, मोबाइल की हो, इन चैनलों की कनेक्टिविटी हो, यानी तब में आज में कितना अंतर आया है। हेल्थ की अगर हम देखें तो देश के छोटे बड़े जितने भी प्रदेश या डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे नया डिस्ट्रिक्ट दादरी जैसा क्यों ना हो, नया डिस्ट्रिक्ट चाहे पंचकुला और यमुनानगर भी हो, सारे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में नया मेडिकल कॉलेज हो, ताकि तरह तरह की बीमारियां उनका इलाज कैसे हो सकता है। और क्योंकि डॉक्टरों की कमी है और मेडिकल कॉलेज होगा तो वो इसी महीने होने वाले WFI के चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के चुनाव लड़ने की जमकर चर्चाएं हो रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पार्टी की तरफ से भी उनका नाम आगे चढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस मामले में सच्चाई कितनी है, इस सवाल का जवाब स्वयं OP धनखड़ ने ही गुरुवार को झज्जर में मीडिया के सामने दिया। जब मीडिया ने इस प्रकार की चर्चाओं को लेकर सवाल किया तो धनखड़ का यही कहना था कि उन्हें भी मीडिया से ही इस प्रकार की जानकारी मिली। पार्टी की तरफ से क्या कुछ है इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो WFI का चुनाव लड़ने के इच्छुक है तो वो मुस्कुराते हुए इस सवाल को टाल गए। जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें एक कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की है। तो आज मंडल के जो पदाधिकारी हैं वो अपने अपने घर से भोजन लेकर आएंगे और उनके साथ सांसद जी और मैं बैठ के भोजन करेंगे। ये 90 की 90 विधानसभा में होना है। इसके साथ साथ अभी रैलियां चल रही हैं। 18 तारीख को अमित शाह जी की रैली होने वाली है सिरसा में, जोरदार तैयारियां हैं। इसके साथ ही 20 तारीख को गडकरी जी की रैली सोनीपत में हो रही है, जोरदार तैयारियां हैं। भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दावा किया है कि उनकी पार्टी पूरे देश में सेवा के संगठन का उद्देश्य लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने शुरू से ही नारा दे रखा है कि सबका साथ और सबका विकास। इसके चलते ही आम आदमी की दुख तकलीफों को ध्यान में रखकर ही पार्टी सेवा भाव को अपना सिद्ध प्रयोजन समझती है। इसी कड़ी में PM मोदी के 9 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों को लेकर 1 माह के कार्यक्रम तय किए हैं। वहीं महासंपर्क अभियान में साल 2014 से पहले और साल 2014 के बाद के काम का अंतर जानने के लिए भी आमजन से चर्चाएं की जाएंगी। कहीं मैं दिखाई देता हूँ, कहीं अध्यक्ष दिखाई देते हैं, कहीं हमारे उम्मीदवार दिखाई देते हैं, कहीं जिला अध्यक्ष दिखाई देता है, कहीं आम कार्यकर्ता दिखाई देता है। वो भी सब के सब भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं, हरियाणा के हित में काम कर रहे हैं। तो कोई ये भी जरूरी नहीं होता
कि भी कोई एक आदमी दिखे, हर एक आदमी अपने अपने जिम्मेवारी के साथ काम में लगा हो। मेरी जो जिम्मेवारियां हैं पार्टी की तरफ से वो मैं अपना काम कर रहा हूँ। फरीदाबाद में पति पर पत्नी की हत्या कर उसके शव को जलाने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि पति ने पहले अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की, इसके बाद शमशान घाट पहुंचकर उसका दाह संस्कार कर रहा था, लेकिन पड़ोसी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दाह संस्कार कर रुकवाया और आरोपी को हिरासत में लिया। ये जला रहा था जी, का पता ही नहीं लगी हमें, कोई बता ही नहीं जी। किसे जला रहा था? लड़की को। आपकी लड़की? हाँ जी। कब शादी हुई, किससे हुई थी? 2015 में हमने शादी करी थी जी गौछी में। ठीक है। तो ये किसी अपने रिश्तेदार के पास जाता था, किरसन। अच्छा। तो इस किरसन ने उससे मतलब तलाक दिला दिया या शादी करी का ही। सूचना मिली थी कि एक लेडीज की संदिग्ध मृत्यु हुई है और उसको बिना इंफॉर्मेशन के परिवार वालों को यहाँ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो यहाँ आए हैं, जब तक उसका अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी, कुछ अग्नि दे दी गई थी, तो हमने उसको रोका है और अभी जो परिवार वालों को बुलाया है, वो जैसी शिकायत देंगे उस आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है, फर्स्ट अगर दृष्टि की बात की जाए तो क्या लग रहा है इस पूरे प्रकरण पर? अंबाला की कपड़ा मार्केट में पार्किंग को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, जहां दुकानदार और रेडी फड़ी वाले आमने सामने आ गए हैं। दुकानदारों ने रेडी वालों पर उनकी रोजी रोटी छीनने का आरोप लगाए हैं। वहीं रेडी वालों ने बताया कि प्रशासन ने अगर हमें कोई जगह न दी तो हम रोड जाम कर धरने पर बैठ जाएंगे। वहीं विरोध स्वरूप कपड़ा व्यापारियों ने मार्केट बंद कर दी है। फिलहाल प्रशासन के साथ कपड़ा दुकानदारों और रेडी चालकों के बीच मीटिंग की जा रही है। और एक कंफर्टेबल जोन चाहिए। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई गिला नहीं। रेडी वाले, फड़ी वाले, ये भी हमारे भाई हैं, इनको भी रोजी रोटी मिलनी चाहिए, इसका मतलब नहीं है। पर ये नहीं ना एक आदमी को घर से बाहर कर दो, दूसरे को घर में बिठा दो। आप उनका ही घर बसाओ और हमारा ही घर बसाओ। हमारा घर बसा हुआ है, उसको उजाड़ते क्यों है? उनका तो बसा नहीं, हमारे बसे घर को उजाड़ रहे हैं। आप उनको ही प्रॉपर जगह दो, उनको भी एक अच्छा, आज वो कभी यहाँ बेचारे घूमते हैं, कभी वहां घूमते हैं, उनको प्रॉपर जोन दो, प्रॉपर उनको लाइटिंग दो, प्रॉपर कंफर्ट लेवल अंदर लगती थी। सारी मार्केट का जो जाम की समस्या थी वो सॉल्व हुई थी। और अगर ये इस तरीके से यहाँ पे रेडी फड़ी यहाँ पे लग जाएगी तो गाड़ियां जो है, मार्केट वाले या ग्राहक बंधु जो है वो सड़कों पे लगा देंगे, सड़कें जाम हो जाएंगी। ये प्रशासन ने देखना कि सड़कें जाम करवानी है या रेडी फड़ी वालों को वो करना है। तो ये तो प्रशासन ने जगह दे रखी है। LIC प्रशासन की ड्यूटी है कि अगर रेडी फड़ी वालों को बसाना चाहते हैं तो उनको कहीं पे अलग जगह दी जाए। जैसे यहाँ हम लोगों को पार्किंग के लिए इन्होंने सुविधा दी थी, उस तरीके से रेडी फड़ी वालों को कहीं पे भी जगह दी जाए। और हमने प्रशासन को ये काफी दिन से, हमारे को 1.5 महीना हो गया सर, और हम वहाँ पे देखो भूखे प्यासे बैठे हैं। हमारे सिर पे कमाने वाला भी नहीं, चलो वो तो मानते हैं अकेले। बाकी जो है ये छोटे छोटे बच्चे वाले, बच्चों के फीस नहीं भरे जा रहे और सारे घर में बैठे हुए हैं। उन बच्चे के भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं? उनको सोचना चाहिए ना, जब बड़े लोग आप हो तो हमारी मदद आप नहीं करोगे तो कौन करेगा हमारा? निगम से लोन भी लिया और निगम से लोन हमने ले रखा है, पहले 10 लिया फिर 20 लिया। अब हम कैसे उतार रहे हैं? इन्होंने तो रेडी फड़ी बंद कर दिया, हमारे को ऐसे कुत्ते की तरह दौड़ा रहे हैं, कभी वहाँ कभी वहाँ। हम जगह जगह हाथ जोड़ के आए। हरियाणा के यमुनानगर के पौष इलाके मधु कॉलोनी में 2 दिन पहले रात के 10 बजे 4 लोगों ने उद्योगपति परवीन गर्ग के घर में घुसकर लाखों की लूटपाट की उद्योगपति के साथ मारपीट की गई। साथ ही आपको बता दें, पूरी घटना घर में लगे CCTV में कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा के आदेश पर चारों आरोपियों के पोस्टर जारी किए गए। इन चारों का सुराग देने वाले को 50,000 इनाम देने की घोषणा की गई। डीएसपी कवलप्रीत सिंह ने बताया, चारों आरोपियों के पोस्टर विभिन्न ग्रुपों में साझा किए गए हैं और इनाम देने वाले को जानकारी देने वाले को 50,000 इनाम देने की घोषणा की है।
चारों को हमने काफ़ी मतलब मेहनत करने के बाद इनकी हमने फोटो कलेक्ट की हैं अलग अलग कैमरों से, सोशल मीडिया वगैरह से। तो इनका ना तो हमारे पास कोई एड्रेस था, ना ही जहाँ काम कर रहे थे उनके पास इनका कोई प्रॉपर नाम एड्रेस इनके बारे में कुछ नहीं पता था। जो अब एसपी साहब ने एक लेटर लिखा है डीसी साहब को भी 144 की ऑर्डर करवाए जाए, ताकि सभी जितने भी यहाँ के शहर के रहने वाले लोग हैं अपना किसी भी नौकर मतलब कोई भी है या टेनेंट है उनका कोई आ रहा तो उसकी वेरिफिकेशन कराएगी। नांगल चौधरी में सोमवार को एक के बाद एक कई वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वीडियो बनाने वाला बोल रहा है कि नांगल चौधरी में जिला प्रशासन ने मान्यता प्राप्त पार्किंग में खड़े अवैध बजरी खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को बिना चालान के ही 2 दिन बाद रात के अंधेरे में छोड़ दिया। वीडियो के वायरल होने बाद हरकत में आई स्थानीय पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। हालांकि एक ट्रैक्टर ट्रॉली भागने में सफल रहे। अब एसडीएम मनोज कुमार ने बताया कि आरटीए खनन विभाग और पार्किंग वालों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। जल्द जवाब मिलने के बाद जिसकी कमी होगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाई ट्रैक्टर खड़ा तो लायो बजरी भरी छे कमान वा कट गई बाड़ा खाली करी जी कौन करवाया बाढ़ वाला करवाया वी करा खुद। अच्छा और ट्रैक्टर को निकला दियो तन शिकायत हमें मिली है, कल ही शिकायत मिली है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए हमने जो भी विभाग है, खनन विभाग है, आरटीए विभाग है, बाड़ा संचालक है, सभी को नोटिस किए हैं। नोटिस करके एक बार उनका जवाब लेंगे। जवाब लेने के बाद में जिस भी विभाग की कमी पाई जाएगी नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। इंद्री इलाके में फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों मृतकों की पहचान कमल और बलिंदर के रूप में हुई है। मृतक के पिता ने बताया, मृतक कमल बाइक एजेंसी में काम करता था। आज पेपर देने के लिए घर से रोहतक जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गया, जिसकी 4 महीने की बेटी बताई जा रही। दूसरे मृतक बलविंदर के बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। पुलिस ने उसके परिजन को भी सूचना दे दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। किस चीज के साथ? ये गीर से आगे निकल के जो गढ़ी बिरबल टू करनाल रोड आया है, गीर से थोड़ा 1 किलोमीटर के आगे वहीं पे हादसा हुआ। किस चीज के साथ हादसा हुआ? किस पर थे ये ट्रक के साथ में हादसा हुआ जी। और बाइक पे ये लड़का बाइक पे सवार थे और एक ट्रक चालक ने कुछ तो यही था कि एक ट्रक और बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर ARV पहुंची हुई है और हम भी आए हैं। तो देखा कि जो ये हादसे में 2 लड़के जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर बताए जा रहे हैं ये एक्सपायर हो चुके हैं, बताए जा रहे हैं। बाकी अभी परिवारजन आएंगे तो वो हाँ ट्रक वाला मौके से फरार बताया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह की रैली को लेकर सिरसा लोकसभा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष को प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा गया है कि आप पर प्रशासन को दंगा करने और VIP कार्यक्रम में हुड़दंगाबाजी करने की बात कहकर नोटिस जारी किया गया। आप नेता ने बताया कि पूरे जिले में अन्य पार्टियों के नेताओं और किसान जत्थे के प्रतिनिधियों को भी नोटिस जारी किए गए। आप नेता ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन का यह तानाशाही रवैया है। कहीं न कहीं सरकार ने नेता बौखला चुके हैं और अगर गृहमंत्री के सामने समस्याएं उठने लगी तो कहीं सरकार की पोल न खुल जाए। बहुत SDM सिरसा, SDM इलाहाबाद, SDM डबवाड़ी, SDM खाड़ी ਵੱਲੋਂ सिरसा जिले के साडे आम आदमी पार्टी के साथी किसान साथी साडे चुने हुए सरपंच साथियों को एक नोटिस जारी किया गया है 107 150 के तहत कि आप आओ और SDM के कम्युनिटी में अपनी हाई ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ कि सिरसा के 18 तारीख को आदरणीय
देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी आ रहे हैं और उसके तहत जी कार्रवाई की जा रही है। असं बहुत तानाशाही रवैया सरकार का बीजेपी का समझते हैं, क्योंकि साढ़े देश के होम मिनिस्टर आ रहे हैं। अभी अपनी गल रख सकते हैं, अभी अपने इलाके की, अपने जिले की, अपने एरिए की, अपने पिंड की कोई भी साथी आके अपनी समस्या रख सकता है। पिछले दिनों के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी जन संवाद कार्यक्रम करके गए थे इन दिनों का, और जन संवाद कार्यक्रम के जो भी साथी साड़ी एक गरीब औरत ने बेचारी ने अपना दुखड़ा रोया, उन्होंने कहा कि मेरा घर के चिट्टा पी के नशे नाल परिवार बर्बाद हो गया, तो उन्होंने की आवाज़ में लाने का काम कराया। बीते कई दिनों से जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है उससे लोग काफी परेशान थे, लेकिन आज साइबर सिटी में झमाझम बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही 12 तारीख के बाद बारिश होने का अंदेशा जताया था, जिसके बाद आज साइबर सिटी में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी। मौसम बदलने से पहले ही गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग में तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें कि गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने आज स्वास्थ्य विभाग के साथ एक मीटिंग की। वही मीटिंग में डेंगू और मलेरिया से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। दरअसल मौसम जिस तरह से करवट ले रहा है उसे देखते हुए गुरुग्राम का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, उसी के चलते बैठक ली गई और इस बैठक में गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव के साथ कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक जो है वो रखी गई है नेक्स्ट वीक जल्दी ही, और उसमें जो भी प्रिकॉशनरी मीटिंग्स हैं वो हेल्थ विभाग के प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो हेल्थ विभाग के साथ लेकर के लिया जाएगा। गुरुग्राम के डीसी ऑफिस के बाहर लोगों ने धरना दिया। इन लोगों का आरोप है कि इन घरों पर निगम का पीला पंजा चला। आपको बता दें कि इन दिनों गुरुग्राम नगर निगम अवैध कॉलोनी को तोड़ रहा है, लोगों के घरों को तो रहा है और इसी को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग गुरुग्राम के डीसी ऑफिस पहुंचे। इन लोगों का कहना है कि इस पुश्तों से इन्हीं घरों में रह रहे हैं, बावजूद इसके उनके घरों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में ऐसी है पिछले 50 सालों से लोग फंसे हुए हैं, इसको आज सरकार उठाने की कोशिश कर रही है। के लिए आई है और धन में आए तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर हम भी चल आए और हमारे तमाम वो लोग करने के लिए सर में 18 से 10 एकड़ को लेकर बैठे हुए, वो भी आज तमाम सरकारी पहुंची है। में यही कहना चाहता कुरुक्षेत्र पुलिस के एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में 2 गिरफ्तार 54 किलोग्राम चूरापोस्ट बरामद हुआ है। कुरुक्षेत्र पुलिस के एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने नशीला पदार्थ चूरापोस्ट रखने के आरोप में हरदीप व मुख्यातर सिंह वासियान खेड़ी सरफली जिला करनाल को गिरफ्तार किया और कब्जे से किलोग्राम चूरापोस्ट बरामद किए। तो इसी सूचना पर हमारी एनसी टीम ने नाकाबंदी की और नाकाबंदी के दौरान इन दोनों को बाइक पर काबू किया
और मौका पर डीएसपी साहब श्री सुभाष जी को बुलाया गया। उनकी हाजिरी में उनकी तलाशी ली गई, जो इनके कब्जा से 54 किलो चूरा डोडा पोस्ट बरामद हुआ, जो इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर करवाकर अब इनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इंद्र के हर्बल पार्क में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के सदस्यों ने एक मीटिंग कर सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन देने के बारे में सरकार के नोटिफिकेशन का विरोध किया। कर्मचारियों ने एसडीएम कार्यालय तक रोष मार्च निकाला और सीएम के मांग पत्र सौंपा। एसडीएम की अनुपस्थिति में डिप्टी सुपरिटेंडेंट राजेश शर्मा ने मांग पत्र लिया। जो भी सरकार उल्टे और एक ऐसे आदेश पैदा कर रही है बार बार कर्मचारियों के, जो हित के नहीं है। कर्मचारी का शोषण है इसमें। जो आज इन आदेश जारी किया है सरकार ने, भी पेपर दिया जाएगा पूरे प्रदेश में पे किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से एक तो प्रमोशन का जो मामला सरकार ने किया है, खत्म हो जाएगा, छोड़ के पेपर देने की बात कही है सरकार ने, जो कि हमारे कर्मचारी पेपर के इस टाइम जो उम्र है उनकी, वो पेपर के लायक नहीं है। दूसरी बात, सरकार जो है कर्मचारी को भटकाने का काम कर रही है, जबकि कच्चा कर्मचारी इतने काफी लंबे समय से कच्चा पड़ा, उसकी पक्के होने की तरफ कोई ध्यान नहीं सरकार का। नानोद उपमंडल के गांव गामड़ा के मनरेगा मजदूरों ने नानोद के बीडीपीओ कार्यालय में पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मनरेगा मजदूरों ने कहा, हमें मनरेगा के तहत काम नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, अधिकारी हमें बार बार गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 9 दिन का काम मिला था, लेकिन 4 दिन काम कराया। हम मनरेगा का बारे में आ रहे हैं जी, हमने कोई काम नहीं मिल रहा जी, ना हमारी कोई सुनाई। ठीक है जी, हम नरेगा का काम था जी, मजदूर आदमी हाँ, ना हमारा कोई काम धंधा, ना बेरोजगार हाँ जी। यो काम हमने मिला है, यो काम करके बच्चे पढ़ रहे हैं जी। यो काम हमारा बंद कर रहा है, कभी साइड बंद हो जाती है। नरेगा के लिए आया जी, ब्लॉक के अंदर 9 दिन का काम चला था, 4 दिन का काम करके बंद कर दिया जी। हम यही भी फिलहाल भी जुगरलाले जय ने काम कल का दिया था टाइम जी हमारे यहाँ ब्लॉक के अंदर। यहाँ हमने भी कानादानी चल रही है जी, काम की हमारी कोई भी नहीं, हमारा इच्छा भी नहीं है जी। जुगरलाले हमें ज्यादा बार बार आवा जी, क्योंकि हमने परेशान हो रहे हैं जी। महकमे के अंदर आते हैं तो हमें काम नहीं मिलता। फरीदाबाद में आगामी 21 तारीख को पूरे देश और प्रदेश भर में योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके चलते बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 के अटल पार्क के 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसका आज समापन हुआ है। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि इतने ऊंचे पद पर देखिए, आज योग शिविर का समापन है। राष्ट्रीय योग शिविर जो हमारे शास्त्री जी द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे तेजपाल मास्टर जी हैं, कई दिन से योग शिविर चल रहा है। कहते हैं ना, अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। ये हमारा योग प्रशिक्षण दिवस चल रहा था, आज इसका समापन था और शास्त्री जी के नेतृत्व में 14 तारीख से ये शुरू हुआ था, क्योंकि 21 तारीख को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो इसी पार्क में मनाया जाएगा। ये बल्लभगढ़ का बहुत बड़ा पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछली बार मनाया गया था और इस बार और बेहतर तरीके से। तनाव के लिए दोनों हाथ ऊपर कीजिए, बाएं हाथ दाहिने कंधे पर, दाहिना हाथ बाएं कंधे पर रखिए।